अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला अतअर्रुबी फिल फितनती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी किताबुल फितन के अंदर ये बाब कायम किया है कि अल तअर्रुब फिल फितनती, कि यानी फितने के वक्त में आबादी से बाहर रिहाइश को इख्तियार कर लेना। आपको याद दिलाना चलूँ कि किताबुल फितन की ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, यानी जो जिस चैप्टर के ऊपर हमारी गुफ्तगू चल रही है वो है किताबुल फितन मिन सही बुखारी, सही बुखारी से किताबुल फितन है। फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अपनी सरत के साथ, क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ अखबरना मालिकुन अन अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह बिन अबी सअता अन अबीही अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यकूना खैरु मालिल मुस्लिमी गनमुन यतबउ बिहा शअफ़ल जिबाली मवाक़िअल क़त्री यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितनी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक्त करीब है। आपने फरमाया यूशिकु अन यकूना खैर मालिल मुस्लिमी, करीब है कि वो एक ऐसा वक्त आएगा कि मुसलमानों का माल उसके लिए बेहतरीन वो माल हो जाएगा कि अन यकूना खैरु मालिल मुस्लिमी गनमुन, कि उनकी जो बकरियां होंगी वो सबसे बेहतरीन माल होंगी। यानी यूं समझ लीजिए कि मुसलमानों की जमा पूंजियां, मुसलमानों की बड़ी बड़ी इमारतें, मुसलमानों के बड़े बड़े बैंक बैलेंस और मुसलमानों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो हैं, उनमें सबसे बेहतर माल एक वक्त आएगा कि उनकी बकरियां सबसे बेहतर माल हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यतबउ बिहा शअफ़ल जिबाली, कि वो जिनको लेकर पहाड़ों की चोटियों पर, और फरमाया कि वो मवाक़िअल क़त्री, और बारिश बरसने की जो है जो जगहों पर जो है वो बकरियों को लेकर चला जाए, यानी पहाड़ों पर चला जाए और बारिश बरसने की जगह यानी इतने ऊंचे पहाड़, वहां पर बसेरा कर ले, आबादी से दूर चला जाए, पहाड़ों पर निकल जाए। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितनी, कि वो अपने दीन को बचाने के लिए इन फितरों से दूर भाग जाए। आज के दौर में जो हम जिंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल वो वक्त आ गया कि अपना हाथ पर जो है वो अंगारा रखने के मुवाफिक है कि कोई शख्स अगर 100% दीन पर चलना चाहता है तो वो बहुत बड़ी मुसीबतों का उसके लिए सामना है। आज दीन पर अमल करने वाले को पागल कहा जाता है, आज दीन पर अमल करने वाले को फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है कि ये बुनियाद परस्त है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का जो ईमान है, आपने फरमाया कि वो अपने ईमान को बचाते हुए यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितनी, फितनों से बचाते हुए अपने आप को, अपने ईमान को लेकर पहाड़ियों की चोटियों पर चला जाएगा और ऐसी जगह पर बसेरा करेगा कि उसका माल सिर्फ उसकी जो है वो क्या होंगी, उसकी बकरियां होंगी। उसके पास कोई शे नहीं होगी, सारी शे खत्म हो जाएंगी और जो उसका माल होगा वो क्या होगा, उसका माल उसकी बकरियां होंगी। बकरियों को लेगा, वही उसकी जो है वो परवरिश करेगा, उसी का दूध पिएगा, उसी का गोश्त खाएगा और अपने आप को जो है दूर लेकर चला जाएगा। दो मामला थे कि फितरों के दौर में रहते हुए लोगों की इस्लाह करना, फितरों का मुकाबला करना, एक ये बड़ा अजीम काम है। लेकिन एक वो वक्त आता है कि बंदा फिर अपने ईमान को नहीं बचा सकता। आदमी भागता है अपने ईमान को लेकर कि किस तरह से अपने ईमान को बचाए। हर तरफ, चारों तरफ जो है बेईमानी, चारों तरफ जो है सूद, जिना और फाहिशों का मामला, और अपने आप को बचा ही नहीं सकता। अब वो क्या करे, करीब है कि उन फितरों में पड़ जाए। अपने आप को, अपने जान को बचाता है फितरों से। आज देखते नहीं आप, उम्मत के दो गिरोह हो चुके हैं, एक वैक्सीनेशन लगाने के चक्कर में और कुछ लोग अपने आप को वैक्सीनेशन से बचा रहे हैं, भागते फिर रहे हैं इधर उधर, या अल्लाह बचा दे, या अल्लाह बचा दे। पता नहीं क्या है इसके अंदर, उन महकमों को भी नहीं पता कि उसके अंदर क्या है।
ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं मोबाइल सेल के जरिए, ऐसे फितरे हमारे हाथों में दिए गए हैं कि इसके बगैर चारा ही नहीं है। अगर ये नहीं होते तो ऐसा लगता है कि जिंदगी नहीं है। बंदा सोता भी है तो तकिए के नीचे इसको रखकर सोता है। ऐसा फितरा है। इंसान के लिए सबसे जो कीमती चीज है मोमिन के लिए वो क्या है? वो उसका दीन है। अपना दीन बचाता है। आबादी में रहने में खतरा है तो आबादी से बाहर निकल जाए कहीं आबादी से बाहर, और अपने आप को फितरों से महफूज कर ले। और अगर फितरों से मुकाबला करते करते अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ताकत है कि वो एक जबरदस्त किस्म की जो कि एक पहाड़ है, तो फिर वो शख्स मुकाबला कर सकता है। तो फिर मुकाबला करे और उसमें रहते हुए लोगों के दीन इस्लाम की दावत दे। तो ऐसे शख्स के लिए कि जो शख्स जो है दीन इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए, शरीयत के करीब होते हुए, उसकी पाबंदी करते हुए लोगों को जो है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करता है, तो ऐसे लोगों के लिए बशारत है कि उनको 50 आदमियों की जो है वो अमल के बराबर जो है वो बशारत है। 40 या 50, गालिबन अबू दाऊद की रिवायत है 40 के अल्फाज है, 50 के अल्फाज है। आपने फरमाया कि ऐसे मौके आ जाएंगे कि दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल होगा, और जो कोई इसके ऊपर इस्तिकामत करता तो नबी पाक ने बशारत दी। सहाबा इकराम को कहा कि 40 या 50 रिवायत के अंदर या 40 का जिक्र है, 50 का जिक्र है, आपने फरमाया कि उनको उतने लोगों के बराबर उस अकेले आदमी को अजर मिलेगा। तो सहाबा इकराम ने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हम में से ये लोग हैं या उन लोगों में से? आपने फरमाया तुम में से लोग हैं। यानी कयामत से पहले फितरों के दौर में कोई शख्स अगर दीन इस्लाम पर जमा रहा, किताब और सुन्नत के साथ तमस्सुक इख्तियार करता रहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनको सहाबा इकराम के बराबर, यानी सहाबा इकराम के अजर के बराबर उनको अजर अता किया जाएगा। इससे मुराद ये नहीं है कि वो सहाबा इकराम से अफजल हो गया है। सहाबा इकराम से तो कोई अफजल नहीं हो सकता। ये हमें फजीलत, जुज़वी फजीलत है, कुल्ली फजीलत तो सहाबा इकराम को हासिल है। तो फिर इमाम बुखारी ने ये बाब कायम किया, बाब जो है ताउल मिनल फितनी, कि अल्लाह ताला से फितरों से पनाह तलब करना। अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करो फितरों से। और एक हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को बताया कि तुम खुद अपने नफ्स के फितने से भी अल्लाह की पनाह मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, अल्लाह मुझे मेरे अपने फितने से, अपने नफ्स के फितने से महफूज फरमाए। मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। ए अल्लाह हमें हमारे नफ्सों के फितरों से महफूज फरमा। उसके बाद इमाम बुखारी ने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हदीस नकल की है, और आज का मौजू इसके ऊपर ज्यादा हमारी तफसील से गुजरेगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बाब कायम करते हैं कि बाबू कौली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फितनतु मिन क़िबलिल मशरिकी। नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं फितना मशरिक की तरफ से उठेगा। पहले हम हदीस पढ़ते हैं इसके हवाले से, फिर हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत नकल करते हैं, क़ाला मोहम्मद बिन इस्माइल अल-बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाला हद्दसना अज़हर इब्न सअदी अन इब्न औन अन नाफ़िइन अन इब्न उमर। फरमाते हैं कि हमसे रिवायत नकल किया अज़हर इब्न सअद ने, उनसे इब्न औन ने, उनसे अन नाफ़िई ने, और उनसे अन इब्न उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल ज़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा जो है वो, इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई। एक दफा वो जिक्र कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, ए अल्लाह ताला हमारे शाम के इलाके में बरकत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे शाम के इलाके में बरकत दे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ए अल्लाह तबारक व तआला हमारे यमनिना, हमारे यमन के इलाके के अंदर, हमारे यमन के शहर में बरकत दे। पहले दुआ की अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, और फिर दुआ फरमा रहे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, अल्लाह हमारे शाम और यमन के अंदर बरकत दे। क़ालू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लम वफी नजदीना, नजद के लिए भी दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। फिर सहाबा ने फरमाया, कुछ लोगों ने कि वफी नजदीना, आपने इनकी बात के ऊपर नजद के लिए दुआ नहीं की। फअज़ुन्नुहु क़ाल फी सालिसा, और रावी फरमाते हैं कि मेरे ख्याल से तीसरी दफा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि अल्लाह के रसूल फी नजदीना, हमारे नजद के लिए भी दुआ कर दे, तो फिर आपने फरमाया हुना का अज़्ज़लाज़िलु वल फितन, वहां पर जलजले होंगे, फितने होंगे, व बिहा यतलु कर्नु शैतान, और वहां पर जो है शैतान का सींग नमूदार होगा। अब इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन और शाम के लिए दुआ की, नजद के लिए दुआ नहीं की। नजद के लिए दुआ नहीं की। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि यहां पर नजद के लिए दुआ क्यों नहीं की। 2 से 3 किस्म की हदीस है, एक मुस्लिम की हदीस है, एक बुखारी की हदीस है, और एक अल-मौसूअतुल हदीसिया इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की जो अल-मौसूअतुल हदीसिया जो है पूरा मौसूआ है हदीस के ऊपर, इनके ऊपर भी ये हदीस मौजूद है। अब वजह क्या है, ऐसी क्या बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधर के लिए दुआ की, उधर के लिए दुआ नहीं की, यमन के लिए दुआ की, शाम के लिए दुआ की, लेकिन नजद के लिए दुआ नहीं की। इस बात को ध्यान में रखें कि नजद जो है किसी ऊंची जगह को कहते हैं अरबी में, ऊंची जगह को, ऊंचे टीले को। मैंने इब्ने मंजूर की लिसानुल अरब देख रहा था, तो लिसानुल अरब के अंदर 250 सफ़ों पर इब्ने मंजूर ने 18 जिल्दों पर ये किताब है लिसानुल अपना ये आपकी इब्ने मंजूर की जो किताब है लिसानुल अरब, तो उसपे 250 सफ़ों के करीब नजद के ऊपर बहस की है। नजद कहते हैं ऊंचे टीले को अरबी के अंदर। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि हदैनाहु नजदैन, हमने इंसान को 2 नजद की हिदायत दे दी। नजद कहते हैं ऊंची जगह को। इसीलिए उलमा ने इसकी 2 तफसीरें की हैं। हदैनाहु नजदैन से मुराद ये क्या है, हमने सीधा और उल्टे रास्ते की हिदायत दे दी इनको। और दूसरे उलमा ने किया कि हमने मां के दूध की जगह को जो है बच्चे को हिदायत कर दी, क्योंकि वो भी ऊंची जगह है और इसको नजद कहा गया। तो नजद कहते हैं ऊंचे इलाके को। ये मदीना तैयबा से मशरिकी इलाके के नजद की तरफ है। एक हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये नजद जो है जहां से शैतान की सींगें होंगी और जलजले होंगी वो इस तरफ से। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद में खड़े होकर अपने हुजरे मुबारक की तरफ इशारा करके बता रहे कि इस तरफ, तो वो मशरिकी जानिब पड़ता है। वो कौन सी जानिब पड़ता है? मशरिकी जानिब पड़ता है। अब वहां पर बहुत ज्यादा फितने होंगे, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया। अब यहां पर एक और मसला है, इसको जरा ज़हन में रखें। अगर हम इसके ऊपर तफसीली बहस करना चाहते हैं तो आप ये समझे ताजुल उरूस शरह कामूस के अंदर इसके ऊपर बहस है नजद के ऊपर, और इसी तरह से अल्लामा हमदी ने मुअज्जमुल बिल्दान के अंदर इसके ऊपर बहस की है। वो क्या कहते हैं, आपने जानते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह नजदी, ये जो बरेलवी हैं इनके बड़े दुश्मन हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह के। वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है और लोगों को ये अपना जो है वो जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह उस नजद से ताल्लुक रखते हैं कि जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखें मुअज्जमुल बुल्दान के अंदर भी अल्लामा हमदी ने भी, और इसी तरह से जो है वो कामूस की शरह के अंदर भी, ताजुल उरूस के अंदर भी, और लिसानुल अरब के अंदर भी ये बड़ी तफसीली बहसें मौजूद है कि आप ये समझ लें कि अरब के अंदर 12 जगह हैं जिनको नजद कहा जाता है। कितनी जगह है? 12 जगह है। हमें तो सिर्फ एक ही जगह को कहा गया कि जी इराक है, और यहीं से जो है वो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह का जो है वो वहां पैदा हुए हैं। याद रखिए कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह नजद के जरूर हैं, लेकिन वो इराक वाले नजद के नहीं है। वो इराक वाले नजद के नहीं है, बल्कि वो इमारत वदइया की नजद से ताल्लुक रखते हैं। इमारत वदइया सऊदिया के अंदर है, उसके साथ ये ताल्लुक रखते हैं, वहां से ताल्लुक नहीं रखते ये। और कौन कौन से नजद हैं? एक नजदुल वज़ है, एक नजद अजा है,
एक नजद बर्क है, एक नजद खाल है, एक नजद शुरा है, एक नजद अज़र है, एक नजद इकाब है, एक नजद कैकब है, और एक नजद मरी है, एक नजद यमन है, एक नजद इराक है, एक नजद हिजाज है। ये 12 नजद है जिसको हम नुजूद कहते हैं। ये 12 नुजूद है। और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ये इराक के नजद के अंदर से नहीं थे, बल्कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह किसी और नजद के हैं, लेकिन ये धोखा दिया गया है। आप यकीन माने, ये धोखा देते हैं। किसी ने कहा था कि देते हैं ये धोखा बाज़ीगर खुला। ये बाज़ीगर बड़े खुले धोखे देते हैं। ये जो है ना, बड़ी ज्यादा उनको बड़ी तकलीफ हुई थी अहमद रजा खान बरेलवी साहब को, बड़ी मुखालफत की इन्होंने इनकी। अहमद रजा खान बरेलवी ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की बड़ी मुखालफत की। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने कई किताबें लिखी हैं। इनमें सबसे मारूफ किताब इनकी जो थी वो किताबुत तौहीद थी। जब किताबुत तौहीद लिखी इन्होंने, और जब जो है इन्होंने जो है वो ऊंची कब्रों को, पक्की कब्रों को गिरा दे का हुक्म जारी कर दिया, और इन्होंने जो है वो तौहीद की दावत को आम कर दिया, कब्र परस्ती को खत्म करने की कोशिश की, तो कब्र को पूजने वाले लोगों को, कब्र की इबादत करने वालों को बड़ी तकलीफ हुई है। और इनमें अहमद रजा खान बरेलवी साहब ये बड़े नामवर हैं। इन्होंने भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह के खिलाफ बहुत कुछ जो है वो इन्होंने लिखा है। बल्कि तो मैं आपको बताता चलूं, इन्होंने तो अहनाफ के ऊपर भी अच्छा खासा जो है ना अपने कारतूस लगाए थे। अहनाफ के खिलाफ गालबन इन्होंने 1904 हिजरी में, गालबन मुझे याद पड़ता है 4 या 6 हिजरी में इन्होंने जो है वो हज किया था। तो इन्होंने अहनाफ के खिलाफ एक रुक्का लिखकर जो है वो सऊदी गवर्नमेंट को दे दिया था कि इनके अकीदे सही नहीं है। और अहनाफ के अकीदे के ऊपर जो इन्होंने बातें की थी वो बातें अहनाफ की किताबों में मौजूद है। वो एक अलग बात है कि फिर अहनाफ के दिफा के लिए जो हिंदुस्तान के जो हनफी हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के नाम से। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद के नाम से लिखी इन्होंने, वो लिखी। इन्होंने बताया कि हमारा ये अकीदा नहीं है, जबकि जो अहमद रजा खान बरेलवी ने जो इनके अकीदे के हवाले से जो लिखा था बिल्कुल ठीक लिखा था। और बहुत कोशिश की है इलियास घुम्मन ने कि उन अकीदों को दूर कर दे, लेकिन उनकी किताबों के अंदर वो अकीदे मौजूद हैं, वो अकीदे मौजूद हैं। हत्ता कि नऊजुबिल्लाह अयाजुबिल्लाह जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने जो सऊदिया को जो शिकायत की थी इनके बारे में, तो सऊदी गवर्नमेंट को जो लिखा था उसमें ये भी लिखा था कि इनका ये अकीदा है कि नऊजुबिल्लाह अबू जहल, बकर और जो है वो फला फला शख्स का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान सबका बराबर है। नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अयाजुबिल्लाह। तो इस किस्म की बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी। तो फिर हिंदुस्तान से एक किताब लिखी गई अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। अल मुहन्नद अलल मुफन्नद यानी अल मुहन्नद कहते हैं हिंदी तलवार को, अल मुहन्नद कहते हैं हिंदी तलवार को, अलल मुफन्नद अल मुहन्नद अलल मुफन्नद, मुफन्नद कहते हैं बातिल को, यानी हिंदी तलवार चली बातिल पर, जबकि वो जो तलवार चली थी वो खुद भी बातिल थी, उसके अंदर भी जोर नहीं था। तो अहमद रजा खान बरेलवी ने इस बंदे के ऊपर जो है वो बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, और ये कहता है कि जी ये नजदी है। नहीं, नजद ये उस नजद से नहीं है कि जिस नजद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नजद की तरफ जो है वो पेशन गोई फरमाई, वो नजद कौन सा है, ये एक दूसरी हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे शरीफ की तरफ इशारा किया, यानी उस तरफ। तो जहां आप खड़े थे अपनी मस्जिद के अंदर, और जो हुजरे शरीफ की तरफ जो उस सिमत के अंदर जो नजद पड़ता है वो नजद इराक का है। वो नजद किस चीज का है? इराक का नजद है। और इराक के नजद के अंदर बड़े बड़े फितने हुए, बड़े बड़े फितने पैदा हुए, इतने बड़े फितने पैदा हुए कि जहां मेरी और आपकी सोच होगी इतने बड़े बड़े फितने जो है वहां पर पैदा हुए। मिसाल के तौर पर इराक की सरजमीन पर तुखम रेजी का फितना इस तरह से जो है इराक के इलाके में मुख्तलिफ किस्म के फितने नमूदार हुए। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत तौहीद के मुकाबले में वद्द, सुवा, यहूस, याऊक और नसर जैसे बुतों को जो नसब किया गया था वो भी कौन सा इलाका था? इराक का था।
इसी तरह से जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया था, वो आग भी जो है इराक के अंदर जलाई गई थी। कहां जलाई गई थी? इराक में जलाई गई थी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ हुक्म बगावत बुलंद करने वाला और फिर इन्हें शहीद करने वाला भी कौन था? इराकी था। कौन था वो? इराकी। हजरत अली रज़ी अल्लाह को मदीने के बजाय जब कूफे को अपना दारुल खलीफा करार दिया तो अहले कूफा ने इस कदर परेशान हुए कि आपकी सारी उम्र अपनों से बरसरे बेकार रहे। ये सब फितना किसका था? इराकियों का था। एक दफा जो है वो सैयदना इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि बैठे हुए थे कि कुछ लोग आए और उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर से कहा कि एक आदमी हज करता है और हज करते हुए अगर मच्छर को मार दे तो उसका कफारा क्या है? मच्छर को मार दे तो कफारा क्या है? तो इब्ने उमर ने कहा कहां से आए हो? कहा कि कूफा से आए। कहा कि लोगों, इन लोगों को देखो, ये लोग मच्छर का कफारा पूछ रहे हैं मुझसे। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीदों को शहीद कर दिया, उसका कफारा नहीं पूछा, उसका ख्याल नहीं है कफारे का, और ये मुझसे मच्छर का कफारा पूछने आए। तो सैयदुना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को हमदर्दियों का झांसा देकर और उनको जो है इराक बुलाने पर मजबूर करने वाले यही लोग हैं। और अहले राय भी इराकी हैं, कूफा के अहले राय भी कौन है? इराकी हैं कि जो हदीस के मुकाबले में राय को लाते हैं, जो इमामुल अंबिया के मुकाबले में अपने इमाम को लाते हैं। ये भी कौन है? कूफा है। ये भी कूफा है। तो कूफा के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फितना बरपा हुए हैं। अब इस हवाले से मैंने आपके सामने हदीस नकल की है और ये बताना मकसूद है कि पहली बात तो कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाहि अलैहि ये उस नजद के साथ नहीं है कि जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं दी। और जहन में रखे इस बात को कि फितना आज भी उस सरजमीन से है और दज्जाल भी उसी सरजमीन से उठेगा। उसका फितना भी, दज्जाल का फितना भी उसी सरजमीन से उठेगा, ज़हूर पजीद होगा, उसी मशरिक की जानिब से होगा। और जिसके फितने से अल्लाह के रसूल सब ने भी डराया और हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमारे सामने आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पर इशारा किया था वो इशारा मशरिक की जानिब पर नजद की तरफ था, जो इराक के अंदर है। वो नजद नहीं जो सऊदिया के अंदर है। और कितने नजद है? तादाद 12 नजद थी जो मैंने आपके सामने गिनवाई है। वो नजद की जो तादाद थी वो 12 थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी थे और आज भी वो नजद मौजूद है। और फिर मैं यहां पर एक और बात ज़मनन बताना चलूं कि देखिए बात ये होती है कि किसी शख्स की निस्बत अगर किसी गलत जगह से है तो फैसला उसका निस्बत की वजह से नहीं होगा, उसके अमल की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? अमल की वजह से। देखा जाए तो अबू जहल मदीने का, मक्के का है ना, तो क्या ख्याल है? उधर तो खैर ही खैर है। रसूलुल्लाह से फरमाते कि बेहतर जमाना मेरा है, तो बेहतरीन जमाने में पैदा हुआ तो क्या उसके लिए बेहतर का फैसला किया जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। कौन सा फैसला किया जाएगा? बुरा फैसला किया जाएगा। अच्छी जगह पर अच्छे माशरे में है लेकिन फैसला बुरा किया जाएगा। क्यों? इसलिए कि आमाल का दारो मदार पर मामलात हैं, जैसा अमल होगा ऐसा फैसला होगा। तो लिहाजा आज की गुफ्तगू के अंदर हमने 2 हदीसों को समझा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको किताब और सुन्नत का फहम अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। माज़रत ख़्वाह के 2-3 दफ़ा ये प्रोग्राम चलाया गया और फिर उसके बाद दोबारा इसको रोक दिया गया क्योंकि सिग्नल के जो है इशू था यहाँ पर, और जो है यहाँ पर दूसरे भी कुछ मामलात थे। हमारे जो ख़ास प्रोफेशनल जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो आज आ नहीं सके। तो इंशाअल्लाह रहमान जो है अगले हफ्ते हम मज़ीद तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे किताबुल फितन को। आज जो बातें की गई हैं अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।